से निकल करके भागे और जैसे निकल करके भागे तो जब निकलने लगा और फिर 50 रुपए भिजवा रहे हैं हमारी बड़ी भ्राता वीरेंद्र कुमार भैया और नेत्रपाल भैया जी, और कह रहे हैं आला में साथ ज्यादा नहीं तो 2 कड़ी चढ़ा दो। हाँ 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 भैया, मैंने सर्वप्रथम पहले दिन मना कर दिया था, मैं किसी की छाप नहीं लगाऊंगी। अगर छाप लगवानी हो करे ना तो सर्वप्रथम हमारे भैया बैठते उनसे लगवा लिया करूँगा। मैंने मना कर दिया था, पहले ही दिन मना कर दिया था। मैं किसी की छाप नहीं लगाती, मुझे केवल भागवत से ही टाइम नहीं मिलता। हाँ, ये आला ढोला मैं नहीं चलाती हूँ। हमारे भैया बोल देते मैं आला ढोला किसी की नहीं सुनाती हूँ, ना किसी की फरमाइश, केवल अपनी फरमाइश लेकर के चलती है। कथा का मतलब ही क्या है? अगर आला ढोला चले तो मतलब ही क्या रह गया? कथा का धर्म यही है कि कथा कथा के रूप से चले। ये नहीं है कि उस कथा को बिल्कुल रामलीला यानी कंपनी ढोला कंपनी बना दो। मेरे पास में किसी की फरमाइश नहीं चलती, यहाँ ढोला कंपनी नहीं हो रहा है। बोली कन्हैया लाल की, साक्षी दरबार की। केवल इतना जानती हूँ, अगर मेरी कथा में कोई भी डिस्टर्ब मालूम पड़ रहा है तो आप हमसे कह सकते हैं, तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। इतना तो जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती हूँ कि आपकी फरमाइश पूरी है। तो वही राजा बलि ने संकल्प किया है, तो भगवान बाबा मंगल का शरीर दर्द करने के बाद में आए हैं। तो भगवान ने 3 कदम भूमि को मांगा था, 3 कदम। अब जितने विद्वान हैं उतने ही अलग अलग मत हैं, जितने विद्वान हैं उतने ही अलग अलग मत हैं। एक विद्वान कह रहा है कि भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, और एक विद्वान कह रहा है कि 3.5 पग भूमि मांगी थी। लिखा दोनों जगह है, ये नहीं कि मैं गलत कह रही हूँ, जो मैंने देखा है वही बता रही। एक जगह मैंने देखा था कि 3.5 कदम भूमि लिखा है, और एक जगह देखा था तो 3 पग भूमि। तो भगवान ने 3 पग भूमि मांगी राजा बलि से। कहा राजा बलि ने ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। बेचारे किया छोटा सा बच्चा है, कूद कूद करके नापेगा तब बड़ी मुश्किल में कपड़ी या 4 पाई की जगह नाप ले। और जब नापने को समय आओ तो राजा बलि ने कही घर में नापोगे या खेत में? घर में नापोगे या खेत में? भगवान ने कहा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां से नपवा लो, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां से नपवा लो। तो राजा बलि ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो हमारे घर से ही नापना आरंभ करो। और जैसे नापने का समय आया तो भगवान ने विराट रूप धारण किया। और जब विराट रूप धारण किया है मेरे भक्तों, तो 1 कदम पूरी पृथ्वी को नापा है, दूसरे में स्वर्ग को, और तीसरे में पाताल को। और प्रमाण ये मिलता है कि भगवान का आधा पांव रह गया था, फिर भी आधा पांव रह गया था। तो राजा बलि से कहा राजा बलि तेरा वचन बिल्कुल झूठा जा रहा है, मेरा अभी पांव खाली है। तो राजा बलि इंतजार करे भगवान के पैरों के नीचे, फिर भी रह गया, अभी मेरा पैर खाली है। तो राजा बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाया, अरे विंध्यावली
के नीचे लेटने को हुई, भगवान ने अपना पैर हटा लिया और जब हटाया तो कहने लगे राजा बलि से कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा क्या मांगे प्रभु? तो राजा बलि की पत्नी से कहा कि तुम मांगो। तो विंध्यावली कहने लगी हम भिख मांगो से भीख नहीं मांगते, अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहे थे हमें दे दो हमें दे दो, अब हमसे कह रही तो तुम हमसे मांग लो, हम भिख मांगो से भीख नहीं मांगते।